सुबह की आरती कर वेदा हमेशा की तरह सबको प्रसाद बांटते हैं। बाहर निकलकर जानवरों को खिलाते हैं और बैठ जाते हैं गंगा तट के किनारे। ना जाने उन्हें कितने दिनों के बाद आज सुख की अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी उलझी चीज से आज बाहर निकाल दिया गया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो आध्यात्मिकता से दूर जाने लग गए थे और नकारात्मक होते जा रहे थे। पर जो कुछ हुआ उससे वो अब छोड़ देंगे। जैसे पहले थे वैसे वो बनना चाहते हैं और इसलिए वो अक्सराज को अपने शरीर से निकालना चाहते हैं। पर ये एक तरह से नामुमकिन है। खैर, अभी वो इन चिंताओं का बोझ अपने कंधे पर नहीं रखते और बस शांत मन से मां गंगा की ओर देखते रहते हैं। जब उनका फोन बजता है, ये लो, अभी बस मन शांत किया ही था कि इस फोन ने अशांत कर दिया पूरा माहौल। कौन फोन कर रहा है ये? जेब से फोन निकालते हुए वेदा बतबताए। देखा तो आर्यन कॉल कर रहा था। आर्यन का कॉल, जरूर कोई नवा केस होगा। हे भगवान, मुझे कब इस काम से मुक्ति मिलेगी और कब मैं शांत मन से गंगा किनारे बैठूंगा। पर क्या करूं, यह काम भी जरूरी है। उन्होंने फोन उठाया। गुड मॉर्निंग सर। आर्यन की आवाज से यह पता चल रहा था कि वो काफी चिंतित है। गुड मॉर्निंग आर्यन, पर क्या हुआ? तुम चिंतित लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? आर्यन ने वेदा को अपनी सारी परेशानी बतानी शुरू करी। सर क्या बताऊं, इस बार एक केस आया है, पर एक केस मेरा ही है। यह सुन वेदा हैरान हुए और बोले, क्या? तेरा केस? ऐसा क्या हो गया? तेरे पर कोई भूत का साया तो नहीं आ गया, या परिवार के ऊपर कोई भूत बाधा? जिस पर आर्यन ना में जवाब देता है, तो आखिर में हुआ क्या है? ये तेरा केस कैसे है? आर्यन ने शुरू से सारी बात बताई। सर, मेरे कुछ फ्रेंड्स एक हॉरर मैंशन में गए थे। यहीं बगल में एक जगह है सीतापुर। वहीं पर एक बहुत ही पुराना मैंशन है जिसे सब लोग हॉन्टेड कहते हैं। और इसे हॉन्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सालों पहले उस मैंशन में से एक औरत गायब हो गई थी और उस औरत के गायब होने के बाद उसका पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो गए कहां पर और उनके साथ क्या हुआ। पर उसके बाद लोगों ने वहां पर जाना छोड़ दिया और जो भी वहां पर जाता है, मतलब उस हॉरर मैंशन में, उसे पैरानॉर्मल चीजों का अनुभव होता है। और सर, उस मैंशन की कहानियां काफी फेमस है। तो वीकेंड आया, मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया कि कहीं घूमने चलते हैं। उन्होंने मुझसे भी पूछा था, पर मैं काफी बिजी था। और सर, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो उस हॉरर मैंशन में जा रहे हैं, वरना मैं उन्हें तुरंत मना कर देता। उन्होंने मुझे कहा कि वो बस कहीं घूमने जा रहे हैं। काश मुझे पता होता कि वो हॉरर मैंशन में जा रहे हैं, या मैं भी उनके साथ जाता। सर, वो चारों उसमें चले गए। वो चार मतलब अदिति, प्रिया, राहुल और केशव। और सर, प्रिया गायब हो गई। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिल रही। उसके घर वाले और हम सब बेहद परेशान हो रहे हैं। पर एक चीज गौर करने वाली है, उसे उस मेंशन में एक बुक मिली थी और उसने उस बुक की फोटो खींचकर सबको भेजी। और सर, उसके बाद ही वो गायब हो गई। सर, ना तो वो मेंशन से बाहर गई क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पर राहुल था और वो सब चीजों को देख रहा था, तो किसी ने भी प्रिया को बाहर जाते हुए नहीं देखा। और पूरे मेंशन में ढूंढा गया, प्रिया कहीं भी नहीं थी। सर, इतना तो तय है कि इसमें कुछ पैरानॉर्मल है और प्रिया अभी भी उसी मेंशन में कैद होगी। प्लीज सर, आप हमारी मदद करिए। एक आप ही हैं जो उसे ढूंढ सकते हैं। सर, वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है। वेदा आर्यन की सारी बात समझ गई और ये सोचने लगे कि आखिर वो लड़की जा कहां सकती है और ऐसा क्या हुआ होगा जो वो गायब हो गई। और इसका कहीं ना कहीं ताल्लुकात उस बुक से था। एक बुक। सुनो आर्यन, मैं तुम्हारे पास आता हूं, हम उस मैंशन में चलते हैं, पर तब तक तुम मुझे उस बुक की फोटो भेज दो। और तुम चिंता मत करो,
हम उसे कैसे भी करके ढूंढ लेंगे। यह सुन आर्यन ने राहत की सांस ली। थैंक यू सर, अब जाकर मुझे थोड़ी राहत की सांस आई। अगर आपने कहा कि हम उसे ढूंढ लेंगे तो जरूर ढूंढ लेंगे। और सर, मैं आपको थोड़ी देर में बुक की फोटो भेज देता हूं। आर्यन ने इतना बोलकर फोन रख दिया और थोड़ी ही देर बाद वेदा के पास उस बुक की फोटो भेजी। पर भी वेदा के पास इतना समय नहीं था कि इस फोटो को अच्छे से देख सके। वो तैयारी करने लगे दिल्ली जाने की। उन्हें जल्द से जल्द आर्यन के पास पहुंचना था और वहां से निकलना था सीतापुर उस मेंशन के लिए, क्योंकि उनमें से कोई नहीं जानता था कि प्रिया अभी कहां पर है और किस हाल में है। वेदा निकल गए। वो ट्रेन में बैठे हुए उस फोटो को गौर से देख रहे थे। फोटो थी तो एक बुक की, पर वो बुक काफी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने जमाने में किसी ने इसे लिखा हो। और उस बुक के ऊपर एक सिंबल बना हुआ था। उस बुक पर कुछ तो लिखा हुआ था, पर वो लैंग्वेज कौन सी थी ये वेदा समझ नहीं पा रहे थे कि तभी अंदर से अक्षराज बोला, वेदांत, मैं इस भाषा के बारे में जानता हूं। जिस पर हैरान होते हुए मन में ही वेदा ने जवाब दिया, क्या सच में? अच्छा ठीक है, पर मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं अपने आप इसका पता लगा लूंगा। क्या वेदांत, इतनी जगह मैंने तुम्हारी मदद करी और अच्छे काम में ही मदद की है मैंने तुम्हारी। मैंने कभी ऐसा तो नहीं किया ना कि तुम्हारे शरीर में आकर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। मेरी मदद लोगे तो तुम उस लड़की को जल्दी ढूंढ पाओगे और बचा पाओगे, क्योंकि ये जो निशान और ये जो भाषा है ये हमारी दुनिया से जुड़ी है। और एक बात, मैंने तुम्हें यह तो नहीं कहा कि मुझे अपने शरीर में आने दो, वो भी पूरे रूप में। मैं तो बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं इस भाषा के बारे में जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि इस पर क्या लिखा है। यह सुन वेदा के मन ने कहीं ना कहीं उसकी बात पे सहमति भरी और कहा, अच्छा ठीक है, बताओ कौन सी भाषा है ये भाषा अपर लेवल के डीमंस की होती है, वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस भाषा का खास इस्तेमाल किया जाता है संदेश को यहां से वहां भेजने के लिए। यह भाषा हर कोई नहीं समझ सकता, ये बस अपर रैंक्स के डीमन समझ सकते हैं और उनके खास। मैं डीमन किंग का खास था और उनका सेनापति, इसलिए मैं समझ पा रहा हूं कि इस पर क्या लिखा है। वेदा काफी इंप्रेस हुए। अच्छा, तो ये बताओ कि इस बुक पर लिखा क्या है और इसका मतलब क्या है? उन्होंने पूछा। अक्षराज ने फोटो को जूम करने के लिए कहा ताकि वो उस फोटो को अच्छे से देख सके। वेदा ने ठीक वैसा ही किया, जिस पर उसे पढ़ते हुए अक्षराज बोला, ये जो लिखा है अगर मैं उसे बोलूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें बस इसका मतलब बता देता हूं। सिंपल भाषा में कहूं तो इसका मतलब है बुक ऑफ कीपिंग। वेदा ये सुन हैरान हुए और बोले, बुक ऑफ कीपिंग? ये कैसा नाम है और इस सिंबल का क्या मतलब है? जिस पर अक्षराज बताता है, देखो, अगर मैं इसका सिंपल अनुवाद करता हूं तो ये बुक ऑफ कीपिंग बनता है। मतलब एक ऐसी किताब जिसमें कुछ जरूरी चीजें रखी जाती हैं, ये हमारी भाषा में। और अगर मैं इसका तुम्हारी भाषा में अनुवाद करूंगा तो सिंपल बुक ऑफ कीपिंग। और हां, अंधेरे की दुनिया में सिर्फ एक ही डीमन नहीं है और ना ही एक डीमन किंग है। जैसे इस दुनिया में अलग अलग देश हैं और उनके अलग अलग राजा हैं, वैसे अंधेरे की दुनिया में भी अलग अलग साम्राज्य हैं और उनके अलग अलग राजा हैं, और हर किसी के अलग अलग सिंबल हैं। और ये सिंबल जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये सिंबल है वेरोटोर का। हाँ, ये वेरोटोर साम्राज्य का निशान है। वो बहुत ही खतरनाक है और तुम जानते हो वो तीसरे नंबर पर आते हैं ताकत के मामले में। और तुम ये सोचो कि हम जो है 5वें नंबर पर आते हैं, तो उनके डीमंस कितने ताकतवर होंगे। और जिसने भी ये बुक यहां पर लाई है, या तो वो अंधेरे की दुनिया का है या अंधेरे की दुनिया से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं इसका लिंक उस साम्राज्य से है। बस वेदांत, मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं। बाकी इस बुक की ताकत और इस बुक में क्या है ये सब मुझे नहीं पता। पर हां, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि जितना हो सके संभल कर रहना, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुकात
हमारी दुनिया से है। वेदा अक्षराज की सारी बात समझ गए। चलो, उन्हें बुक का नाम तो पता चल गया और इस निशान के बारे में भी पता चल गया, जिससे उनकी काफी मदद होगी। पर अब यह जानना था कि वो प्रिया गई कहां, और उसके लिए उस बुक का मिलना काफी जरूरी था, क्योंकि जैसा प्रिया के दोस्तों ने बताया था, उन्होंने पूरा मेंशन छान मारा पर उन्हें यह बुक कहीं भी नहीं मिली। वेदा काफी उलझन में थे और यह सब उन्हें जल्द से जल्द करना था। 1 मिनट की देरी और प्रिया के साथ कुछ भी हो सकता था। वो बस दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं थे। आर्यन दिल्ली में ही रहता था और वहीं कहीं बगल में सीतापुर था, जहां पर मौजूद है वो हॉरर मेंशन। बस एक बार वेदा वहां पर पहुंच जाए, फिर तो वो प्रिया को ढूंढ ही लेंगे। पर क्या सच में प्रिया को ढूंढना इतना आसान होगा? और क्या वो पता लगा पाएंगे इस बुक के बारे में, जिस बुक का नाम है बुक ऑफ कीपिंग?